इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं आपको, अगर आप यूपी से हैं और आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के पहले आपको सबसे पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो एक पोस्ट कर रखी है जहां पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ओटीआर रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी और आप डायरेक्टली खुद से अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से आप अपने ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीआर रजिस्ट्रेशन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में पिन कमेंट में भी कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस वीडियो पे आ सकें और आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें। उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद कि अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन में जो लास्ट मोमेंट होगा जहाँ पर फाइनल सबमिट होना होगा, जहाँ पर आपको ओटीआर नंबर मिलना होगा, उस जगह पर आपके सामने एक एरर मैसेज आ जाएगा, वी आर सॉरी। क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा है प्रॉपर, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आपको ये सेम इशू मिल सकता है। उसके अलावा आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के टाइम में बीच बीच में ऐसा इशू आपको मिल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं 1 2 3 4 बार, जो भी आप कोशिश करें, जितना भी टाइम आप कर सकते हो पॉसिबल हो। वरना इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फॉर्म स्मूथली भरें तो आप इसे रात में 9-10 बजे के बाद ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऑल लेट नाइट, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे के आसपास ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपना फॉर्म स्कॉलरशिप का बड़ी आसानी से खुद से भर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई इशू आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी बेटर सोल्यूशन होगा बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर में आपको सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक आपको मिल जाएगा, scholarship.up.gov.in। इसी लिंक पर टैप करके आपको स्कॉलरशिप के पेज पर जाना होगा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में मैं इसे पिन कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप के पेज पर आसानी से आ सकें। उसके बाद में आपको इसी लिंक पर टैप करना है। आप देखेंगे आप स्कॉलरशिप के मेन पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुल रही है। आपको माइनस के बटन पर टैप करके इसे मिनिमाइज कर देना है। आप देखेंगे सबसे ऊपर जितने भी टैब दिए गए हैं उसमें एक टैब है आपका स्टूडेंट का। आपको स्टूडेंट वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ गए, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फ्रेश, लॉग इन रिन्यूअल, करेक्शन फॉर जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरी 2023-24। चूंकि मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना है, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप करूंगा। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जो कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC ST जनरल कैटेगरी फ्रेश, इनके लिए एक अलग से टैब बनाया गया है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अलग टैब है। उसके अलावा अगर कोई माइनॉरिटी कैटेगरी से है उसके लिए अलग टैब है। कोई अगर समाज कल्याण विभाग से है तो उसके लिए अलग टैब है। यहाँ पर दोस्तों आप बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, लास्ट ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्री मैट्रिक मतलब होता है कि अगर आप 9th या 10th में हैं तो आप प्री मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश का मतलब है कि अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड में आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, अगर आप इंटर के अलावा ग्रेजुएशन होगा या कोई डिग्री डिप्लोमा आप और ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, अगर आप किसी और राज्य से हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए फॉर्म डालने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर टैप करूंगा। आप अपने नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे कि आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको अपना ओटीआर नंबर डालना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो उसके लिए वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ओटीआर रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखकर आप अपना ओटीआर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना ओटीआर नंबर दर्ज करूंगा, साथ में सबमिट की बटन दी गई है उस पर टैप करूंगा।
टैप करते ही आपके सामने जो है एक रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट पेज खुल जाएगा, जिसमें से कुछ जानकारी आपसे पूछी गई है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी आप जिले में आपका संस्थान होगा उस जिले का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी आप संस्थान में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। वर्ग जाति समूह में आप देखेंगे जिस भी कैटेगरी से आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। आपका नाम जो है ओटीआर के थ्रू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका दर्ज हो जाएगा। आपसे पूछा गया है आपने हाई स्कूल पास आउट कब किया है। जब भी आपने हाई स्कूल पास आउट किया हो, मार्कशीट में आप देख सकते हैं वहां पर आपका ईयर लिखा होगा, वो ईयर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी हाई स्कूल बोर्ड आपका रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हाई स्कूल बोर्ड अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर दर्ज करना होगा। दो अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, तो फर्स्ट वाला कॉलम आप चाहे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेकंड वाले कॉलम में आपको डिटेल्स यहाँ पे दर्ज करनी है। स्वनिर्मित पासवर्ड डाले के कॉलम में आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें कि आपका अल्फाबेट हो, कैपिटल स्मॉल दोनों होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, इसके अलावा कुछ नंबर्स भी हो। स्वनिर्मित पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड एक बना लेंगे। उसके अलावा स्वनिर्मित पासवर्ड कंफर्म करें। सेम पासवर्ड आपको 11 नंबर के टैब में भी दर्ज करना है। उसके अलावा आपका प्रवेश जो है निःशुल्क हुआ था या उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ी थी, तो यहाँ पर मेरा प्रवेश जो है वो फी पे करनी पड़ी थी, मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लूंगा। कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन की बटन पर आपको टैप करना होगा। टैप करते ही आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शो हो रही हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन को हम प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हमें इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें कि आपका ओटीआर नंबर भी है, आपका रजिस्ट्रेशन संख्या भी है। जो जो जानकारी आपने दर्ज की थी वो सारी जानकारी, आपका नेम, आपका बोर्ड, आपका हाई स्कूल का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन प्रिंट करके सेफली हम अपने पास में रख लेंगे। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर होम की बटन दी गई है, उस पर हम टैप करेंगे। टैप करते ही आप दोबारा से अपने स्कॉलरशिप के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हमें स्टूडेंट वाले पैनल पे टैप करना होगा। सेकंड ऑप्शन लॉगिन फ्रेश पर टैप करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दोबारा से वही 4 ऑप्शन आ गए, जिसमें भी मुझे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने छात्रवृत्ति आवेदन के लिए लॉगिन का पेज खुल करके आ गया। चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी हैं सारे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3rd नंबर में रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करनी होगी, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है। एक आपको कुछ अंकों की एक संख्या प्राप्त हुई है, वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ओटीआर नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था। कैप्चा कोड में जैसा कैप्चा कोड आपको दिख रहा है एज इट इज यहाँ पर दर्ज कर देंगे। सबमिट की बटन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे आप अपने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के पेज पर आ गए। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स खुल करके आ गई हैं। इसमें कुछ अलग अलग स्टेप दिए गए हैं, जो कि टोटल 7 स्टेप्स हैं, जिसमें से अभी आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। स्टेटस में देखेंगे जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने प्रिंट कर ली है, डिजी लॉकर से आपने सत्यापन भी कर लिया है, जो कि ओटीआर के समय पर हुआ था आपका। उसके बाद में 3rd ऑप्शन है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। आपको इसी ऑप्शन पर टैप करना होगा। अब अपने स्कॉलरशिप के पेज पर आ जाएं। यहाँ पर आपको काफी सारे कॉलम्स दिए गए हैं, ये सारे कॉलम्स फिल करना अनिवार्य है। जितने भी कॉलम्स अनिवार्य हैं उनके सामने एस्टेरिस्क का मार्क दिया गया, जो कि स्टार का मार्क आपको दिख रहा होगा। इन सारे कॉलम को फिल करना कंपलसरी है, इनको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत विवरण से, जिसमें कि 1st नंबर में आपसे पूछा गया है आपको हाई स्कूल में कितने नंबर्स मिले हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। 2nd नंबर में हाई स्कूल का पूर्णांक, आपको कितने में से कितना नंबर मिला है, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम नंबर है हाई स्कूल का वो यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास 11। अगर 12th के छात्र हैं, उन्होंने 11th में फॉर्म नहीं डाला था, वो यहाँ पर क्लास 12 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, तो जब भी आपने यहाँ पर प्रवेश लिया हो वो प्रवेश की तिथि आप दर्ज कर देते हैं। क्योंकि वो जैसे कि यहाँ यूपी बोर्ड में जुलाई वगैरह होता है, तो हम यहाँ पर जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक डेट जो कि हमें स्कूल से मिल जाएगी, या रैंडमली भी आप 1 से 10 तारीख 15 तारीख के बीच की कोई डेट डाल सकते हैं।
बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्कूल से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने क्लास टीचर से, अपने प्रिंसिपल से या जो भी वहां पर कंसर्न पर्सन होगा उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपने बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या फिर आईसीएससी या सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपसे 7वें नंबर पे पूछा गया है आप आवासीय या दीवा छात्र हैं, तो यहाँ पर मैं दीवा छात्र सेलेक्ट कर लूंगा। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये जानकारी आपको स्कूल से मिल जाएगी, कितना शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है 9 नंबर कॉलम में क्या आप विकलांग हैं, सो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण। अगर आपने लास्ट ईयर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद में शैक्षिक विवरण में आपसे पूछा गया है क्या छात्र छात्रा के पिता साक्षर हैं, तो मेरे केस में यस है, मैं यस कर दूंगा। कोर्स का नाम, उन्होंने 11-12 पास आउट है वो। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि छात्र छात्रा की माता साक्षर है, मैं इसे भी यस कर दूंगा। कोर्स का नाम, तो ये भी 12th पास है, मैं वो भी सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इन कैटेगरी से मेल खाते हो तो आप इनको टिक कर सकते हैं। जैसा कि आपसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि आपके पास कोई ऐसा, क्या आपके पास एक कमरे का घर है या फिर कच्ची वाल वाला घर है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। उसके अलावा सेकंड कॉलम में पूछा गया है नो अडल्ट मेंबर इन हाउस होल्ड बिटवीन एज 18 एंड 59, क्या 18 से 59 के बीच में कोई अडल्ट मेंबर आपकी फैमिली में नहीं है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए, आप इनको पढ़ लेंगे। अगर कोई केस ऐसा आपका मैच खाता है तो आप उसमें से टिक कर देंगे, अन्यथा आप इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कैप्चा कोड आपको जैसा दिया गया है, कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिया गया है, मैं प्रमाणित करती हूँ, ठीक, तो इस डिक्लेरेशन बॉक्स को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। सबमिट की बटन पर आपको टैप करना होगा। सबमिट की बटन पर टैप करने के बाद आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में होम का टैब दिया गया है, आपको उसी पर टैप करना है। आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। स्टेटस में अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको लगता है आपने कोई त्रुटि की है, संशोधित करना, आप इस पर टैप करके अपने आवेदन पत्र को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई इशू होगा तो आप इसका संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, मैं इसी ऑप्शन पर टैप करूंगा। आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ गया, जहां पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा, साथ में अपने जाति प्रमाण पत्र का भी सत्यापन करना होगा। आप अपना आय प्रमाण पत्र ले लेंगे अपने पास में, और यहाँ पर सबसे पहले नंबर में आपको अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। सेकेंड नंबर में आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको दर्ज करना होगा। ये दोनों जानकारी आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में दिया गया कोड, जैसा कि कैप्चा आपको दिख रहा है, वो आपको एज इट इज इस कॉलम में दर्ज कर देना है। सबमिट के बटन पर आप टैप करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने आपके आय प्रमाण पत्र की डिटेल खुल करके आ गई। अगर ये जानकारी सारी सही है तो वेरीफाई इनकम डिटेल पर आपको टैप कर देना है। आप देखेंगे यहाँ एक मैसेज आपको मिल जाएगा, ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, जो कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की आवेदन संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी। सेकेंड नंबर में आपको यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेनी होगी। कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और सबमिट के बटन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने आपका जाति प्रमाण पत्र खुल करके आ गया है। वेरीफाई कास्ट डिटेल पर आपको टैप कर देना होगा। अब देखेंगे आप ऑटोमेटिकली अपने मेन पेज पर मूव कर गए। स्टेटस के टैब में आप देखेंगे अब आपके सामने जो ऑप्शन पेंडिंग है वो जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, आप यहाँ पर टैप कर देंगे। आपके सामने आपका पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इसे आपको प्रॉपर चेक कर लेना। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने स्कूल में भी चेक करवा सकते हैं। अगर कोई करेक्शन होगा तो करेक्शन यहाँ पर अभी पॉसिबल है। करेक्शन करने के बाद में आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीजें करेक्शन करवा के, चूंकि मेरे केस में सारी चीजें एक्यूरेट हैं, तो यहाँ पर देखेंगे स्टेटस के कॉलम में अब जो लास्ट ऑप्शन आपका पेंडिंग है वो है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत्र को प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। तो मैं इसी ऑप्शन पर टैप कर दूंगा।
आपका फॉर्म जो है आप कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो कि आपको प्रिंट कर लेना है और आपको इसे अपने स्कूल में सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।